दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली। सभी श्रोताओं का, ऑडियंसों का, दर्शकों का, व्यूअर्सों का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। अभी एक समस्या युवाओं को लेकर के हो, चाहे माताएं बहनें जो जितने भी है, कि पढ़े लिखे होते हुए भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे फिर भी जो उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनका जॉब नहीं लग रहा, तो ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, मुसीबत है। कुछ बेचारे को तो जो प्लॉट का जो चुकाना भी मतलब इतना भारी पड़ा कि कर्जे के नीचे मतलब वो दब गए हैं। किसी ने लोन ले रखा है, वो लोन नहीं चुक रहा है। भाई नौकरी नहीं है तो फिर चुकाएंगे कहाँ से? नौकरी नहीं है तो छोकरी भी नहीं मिलेगी भाई। तो ऐसा कोई तरीका है, उपाय है? कभी कभी ऐसा होता है कि लगी लगाई जो जॉब है वो छूट जाता है, नौकरी चली जाती है, किसी की हाय ले बैठता है, क्योंकि हमारे पीठ पीछे इतने सारे दुश्मन, इतने सारे दुश्मन है कि वो अपने आप से दुखी नहीं है। वो तुम्हारे और हमारे तरक्की से वो दुखी है, वो अपने दुख से दुखी नहीं है। तुम और हम जो तरक्की कर रहे हैं, सफलता के शिखर पे हम चढ़ रहे हैं ना, तो इसी से वो सामने वाला जो पड़ोसी जो भी है, तुम्हारे जानने पहचानने वाले, तुम्हारे जो इर्द गिर्द जो है, वो तुमसे दुखी कि यार ये मेरे से बढ़िया जॉब कैसे करा, नौकरी कैसे करा, कैसे बढ़िया खा रहा, कैसे बढ़िया मतलब पहन रहा है। तो जलस हो रहे। तो जब किसी की हाई ले बैठता है तो लगी लगाई जो नौकरी चली जाती है, जॉब छूट जाता है। कई बार ऐसा ग्रहों का भी वो होता है। तो मतलब अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है। तो आज का ये जो टॉपिक, जिन लोगों को जॉब नहीं लग रहा है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, पढ़े लिखे होने के बाद भी जिनकी नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू दे दे के परेशान हो गए, धक्के खा खा के परेशान हो गए, बावड़े हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आधा तो पागल ही हो गए। नींद नहीं आती, सिर दर्द की गोली खा के, सॉरी, नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। क्या करें, टेंशन ही इतना है यार, जॉब ही नहीं। हर रोज़ सुबह ये आस लेकर के हम जगते हैं कि आज चलते हैं, कि आज इंटरव्यू सही चली जाए, यार नौकरी मिल जाए, कोई जॉब लग जाए, बस, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। पर कभी कभी कई कई महीने हम धक्के खाते, फिर भी अभी जो है जॉब नहीं मिलता। बिना जॉब के तो कुछ भी नहीं है यार, बिना पैसा के कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए, और उनका मैं काम भी कर रहा हूँ मैं लोगों का। तो मैं सोचा कि आज यहाँ भी मैं उस उपाय को, महा उपाय को मैं बता देता हूँ। पूजा अनुष्ठान तो वो अपनी जगह है, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, इससे मन चाही नौकरी मिल जाएगी, मन चाह जो जॉब लग जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्रुव सत्य, पत्थर की लकीर है। और ये एक के नहीं, हजारों लोगों के द्वारा आजमाइश की हुई ये चीज़ है। बहुत से लोगों को रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा अब ऐसे तो मैं कहीं 7-8 साल से मैं मेरा यूट्यूब चैनल का भी बना हुआ 7-8 साल हो गया। तो जॉब संबंधी मैंने ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो मैं पहली बार ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, कि मुझे पता नहीं था। कि मैं लोगों को उपाय वगैरह बता देता था, यहाँ से करता था। तो मैंने सोचा कि यार सर्वसामान्य लोग भी घर बैठे कर सके यार। ढोंगी पाखंडी इधर उधर जा करके, पैसा ज्योतिष के पास जा करके अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने से अच्छा तो खुद करो ना। कोई ये बताता, कोई ये बताता, कोई कहता तुम्हारा नवग्रह खराब है, नहीं भी होगा तो फिर भी हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। हैं, कोई कहता किसी ने तुम्हारी नौकरी को मतलब बांध दिया, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये हवन होगा, ये अनुष्ठान, वो पूजा, कितना लगेगा? कोई कहेगा 10,000, कोई कहेगा 50,000। तो भैया एक तो बेचारा वैसे परेशान, और साला ऊपर से और परेशान कर दिया है। भय का भूत जो नहीं है वो भी बता दिया। अघोरी के पास जाएंगे वो अलग बताएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे वो अलग बताएंगे, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे वो अलग बताएंगे, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाएंगे वो अलग बताएंगे, ये नक्कस, ये करो, ये करो, वो करो, वो करो। तो इन सभी को जान दो भाड़ में। तो आज मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये हजारों लोगों के द्वारा आजमाइश की हुई, हजारों लोगों का घर बसा, उनका जॉब बसा बचा है, उनकी नौकरी बची है। तो तुम लोग भी कर सकते हो। ये दोनों लोग कर सकते हैं। जिनकी नौकरी नहीं है
तो जिनको नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं मिल रही, उनको जॉब नहीं लग रहा, वो लोग भी कर सकते हैं। और जिनकी नौकरी लग रही, जॉब लगा हुआ है, तो वो लोग भी कर सकते हैं कि अपने जो जॉब नौकरी को बचाने के लिए, ताकि नौकरी से हाथ धोना ना पड़े, जॉब से हाथ धोना ना पड़े, ठीक है ना। तो ये दोनों लोग जो है कर सकते हैं। और ये देखो, मैं 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ मैं कि कुछ समय के पश्चात अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी। और घर बैठे ठाकुर जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से, कंपनी वाले जहाँ इंटरव्यू दे के आना, जहाँ वो आनाकानी करा था कि कोई बात नहीं सर, आप कल आना है, परसों ये वो वगैरह, खुद फ़ोन करेंगे, खुद लेने आएंगे, खुद बुलाएंगे, बस। और क्या चाहिए। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मेन पॉइंट ये है कि हम अपना जो स्वभाव जो है धार्मिक में रखें। सुबह शाम पूजा पाठ करो, अरे 2 अगरबत्ती तो लगा ही सकते हो, धार्मिक में जीवन बना। मैं नहीं कहता कि साधु संत महात्मा बनो, ये बनो वो बनो, ठीक है। और सबसे पहले तो देखो, मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि प्रातःकाल जगते ही सबसे पहले अपने हथेली का दर्शन करना चाहिए। घर में खाना बनता है रसोई में, तो एक टुकड़ा गैस में या उस आग में थोड़ा सा घी और शक्कर डाल करके भोग लगा दो। कौवे के नाम से निकाल दो, गौ माता के नाम से, इनके नाम से निकाल दो। फिर हाथ पैर धो करके आराम से बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खाना है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ पूर्व में, पहले की वीडियो में, कि बेड में, चारपाई में, इनमें बैठ करके खाना नहीं खाना। और हो सके तो जो चमड़े का जो बेल्ट होता है ना, उसको पहन करके भी खाना मत खाना, ठीक है। तो चलो अब मैं बताता हूँ भैया कैसे क्या करना है तुम लोगों को। जो चाहता है कि भाई जॉब लग जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, कंपनी वाले खुद फ़ोन करके बुलाए, क्या पता दूसरे तीसरे दिन ही तुम्हें बुलाए। कि देखो, कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि 7 शनिवार भी नहीं गुजरेगा ना, तो 1-2 शनिवार में वो खुद फ़ोन आ जाएगा, बुलाएंगे। ऐसा कहीं केस है मेरे पास। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा, इन दोनों में से किसी एक का जो है सहारा ले सकते हो। ये बहुत बढ़िया है, ये इसके बहुत बड़ी महिमा है। मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, कि जिनकी नौकरी नहीं लग रही, जो जॉब नहीं लग रहा, जो चाहते हैं कि भाई हमारा अच्छी जो जॉब लग जाए या नौकरी लग जाए, नौकरी मिल जाए, कंपनी वाले खुद फ़ोन करके बुलाए, घर बैठे फ़ोन करके बुलाए, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन, याद रखें, शनिवार के दिन प्रातःकाल नहा धो करके पहले संकल्प करेंगे। एक तांबे के लोटा में शुद्ध जल लेकर के जाएंगे। उसमें करना क्या, आपको एक सिक्का डाल देना, चाहे 1 का डालो, चाहे 2 का डालो, चाहे 5 का डालो, एक सिक्का डाल देना है। 4-5 चावल के दाने डालो उसमें, या फिर गिनती के 5 या 7 या 11। तो चावल के दाने डालेंगे, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल डालना है, टूटे फूटे मत डालना। और एक पुष्प भी उसमें छोड़ देना, लाल रंग का पुष्प, ठीक है। लाल रंग के अभाव में तुम गेंदे का भी छोड़ सकते हो, गुलाब का भी छोड़ सकते हो। और इतना करने के बाद उसमें चाहो तो थोड़ी सी दूध छोड़ सकते हो, है ना। तो बाकी दूध वगैरह उसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी रोली या सिंदूर जो भी है उसमें छोड़ दो। और उसका जो कंठ जो होता है कलश का, जो लुटिया जो है तांबे के, उसको जो कलावा से मोली से बांध देना, ठीक है। नहा धो करके अब घर से चलते समय तुमको ये ध्यान देना है, हमारी जो नासिका है ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ठीक है। इधर जो हमारा राइट साइड का जो ये चंद्र, ये सूर्य नाड़ी है, और इधर जो लेफ्ट का जो नासिका है, ये चंद्र नाड़ी है। तो ये 2.5 घंटे में ये श्वास जो अदला बदली होता रहता है। जब दोनों में से समान रूप से श्वास निकले तो समझ लो कि ये अभी सुषुम्ना नाड़ी चल रही, जो भी कार्य करेंगे सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो जब तुम घर से हनुमान जी के मंदिर में जाओगे, चल दोगे, ये ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी भी शुभ कार्य, अभी अच्छे इंटरव्यू या किसी चीज़ के भी लिए जाओ ना, तो ये ध्यान दो कि श्वास की गति दाएं से ज़्यादा तेज है या बाएं से। कहने का मतलब, जिस तरफ से अगर दाएं का जो नासिका से दाएं से श्वास की गति तेज है, तो उसी तरफ का पैर आगे बढ़ाएंगे गणेश जी को याद करके। अगर बाएं का है तो बाएं तरफ का, ठीक है ना। इस बात का हमेशा याद रखना, अगर सफलता पाना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो तो
तो अब हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ जा कर के प्रणाम करेंगे, संकल्प लेंगे कि मेरा नाम, मेरा ये गोत्र, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है कि मैं, हे हनुमान जी महाराज आपके शरण में आया हूँ, जो भी है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जो नौकरी नहीं लग रही भाई, मनपसंद जो जॉब लग जाए, जो जितने भी मेरे शत्रुओं का संहार करो, जो भी जादू टोना आए, कुछ नज़र गुजर हाँ कुछ भी जो लगाओ या कुछ भी हो, ये सब दूर करे। तो मैं 7 शनिवार तक या फिर 7 दिन तक या फिर 21 शनिवार या 21 दिन तक मैं आपका ये प्रयोग करूँगा या करूँगी, ये संकल्प मैं लेती हूँ। तो वहाँ पर हनुमान जी का पूजन करेंगे और जल भी चढ़ा देंगे, ठीक है ना। और एक बात और मैं बताना भूल गया कि देखो तुमको अब शनिवार आने वाला है, आज बृहस्पतिवार है शायद, है ना, परसों शायद शनिवार है। कल एक काम करना, शाम को तुम निमंत्रणा दे देना पीपल के पेड़ के पास जा कर के कि हे पीपल देवता, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके पत्तों को फलाने अमुक कार्य के लिए मैं लेने आऊँगा, 21 पत्ते, और आप मेरे साथ चल करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, मारुति नंदन को प्रसन्न करना। तो शनिवार के दिन जाएंगे, ठीक है, और तैयारी वगैरह कर लेना, 21 पत्ते तोड़ के लाना, तो उसमें लाल चंदन से श्री राम श्री राम श्री राम लिखना और उसकी माला बना करके ना, कलावे से माला बना करके, अब ये तो जा ही रहे हो हनुमान जी के मंदिर में संकल्प करने, साथ में ये भी लेके चल दो शनिवार को। तो हनुमान जी को पूजन करके, पूजा दे करके उनके गले में इसको पहना देना है, और उसके बाद फिर वहीं बैठ करके या फिर घर में भी आकर के पाठ कर सकते हो। कितना पाठ करना है, या तो बजरंग बाण का पाठ करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। कितनी बार करेंगे? 7 बार। समस्या तुम्हारी तेज ज़्यादा ही हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई तुम दोनों टाइम करो, सुबह भी करो और शाम को भी करो 7 पाठ। या तो तुम इसे 7 शनिवार करो या फिर लगातार कंटिन्यू 7 दिन तक करो। नौकरी तुम्हारी पक्की है, नौकरी तुम्हारी पक्की है। या तो 7 शनिवार या फिर लगातार 7 दिन तक कंटिन्यू। अगर तुम लोग सोचते हो कि सर हमारे पास तो इतना टाइम है ही नहीं, एक बार हो जाए वही बहुत, एक दिन, तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो शनिवार और मंगलवार को करना है। पर ये शनिवार और मंगलवार को एक ही माना जाएगा, ये जो जोड़ा से जो है ना, एक ही माना जाएगा कि मंगलवार भी हनुमान जी का बार है और शनिवार भी हनुमान जी का बार है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। या तो कंटिन्यू लगातार 7 से लेकर के 21 दिन तक करो, सुबह शाम। अगर इतना टाइम नहीं मिलता है, नहीं कर पाते हो, तो शनिवार और मंगलवार को दोनों टाइम करो। इसके बाद एक और काम, रविवार के दिन नहा धो करके तांबे के लोटिया में जो लाल जो मिर्च होता है ना, चिलीज, तो उसके 7 या 21 बीज, गिनती के 21 बीज तांबे के लोटा में डालना है। थोड़ा सा रोली, थोड़े से चावल, पुष्प, श्री सूर्य नारायण भगवान को ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः, या फिर गायत्री मंत्र से भी दे सकते हैं कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही उग्र है ये। तो इसलिए मंत्र को शुद्ध उच्चारण कर, अगर शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हो तो माता गायत्री का नाम लेकर के भी चढ़ा सकते हो। पर मंत्र अगर शुद्ध नहीं बोल सकते हो तो किसी संस्कृत के पढ़े लिखे कोई आसपास स्थानीय पंडित ब्राह्मण कोई विद्वान हो तो उनसे सुन लेना, सीख लेना कि भाई कैसे शुद्ध पढ़ा जाता है। क्योंकि मंत्र जब हम अशुद्ध बोलते हैं ना, तो उसका मतलब उल्टा नकारात्मक फल मिलता है। फल तो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, पर उल्टा मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान को जल चढ़ा, इस बात का ध्यान देना कि वो छींट अपने पैर पे नहीं आने, वरना उल्टा दोष लगेगा, पाप, पुण्य की जगह पाप लगेगा, इस बात का भी ध्यान देना। तो इसलिए तुम्हारे पास तुलसी है तो वो जल तुलसी में पड़े, तुम्हारे ऊपर छींटना, या फिर कोई बर्तन रख लो अपने सामने जिससे कि वो पैर में छींट आए नहीं, बाद में फिर वो तुलसी में या पीपल के जड़ में चढ़ा सकते हो। और शाम को क्या करना है तुमको शनिवार के दिन,
घर में सुख शांति वगैरह जो जितने भी तुम्हारे ग्रह वगैरह ये जो भी तुम्हारे उल्टे सीधे दिन चल रहे जिसके वजह से नौकरी नहीं लग रहे, धक्का मुक्के खा रहे, कुछ तो शनि भी खराब है। तो शनि जब खराब होता है तो ऐसे ही होता है, धक्का मुक्की खाते रहता है, वो डोलता रहता है। तो इसमें शनि की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। शनि पीपल देव का भी पूजन करना है। ये नहीं कि भाई हनुमान जी को वहाँ तो करना ही करना है, लेकिन पीपल का भी पूजन करना है। शनिवार के दिन जो चाहते कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो, कैरियर हमारा बढ़िया हो, नौकरी मिल जाए, अच्छा सा कोई जॉब नौकरी लग जाए, नौकरी मिल जाए, तो पीपल के पेड़ के नीचे उनका भी पूजन करना है। और वहाँ भी तुम जो ज़्यादा नहीं तो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो और 7 परिक्रमा लगाएंगे। और इवनिंग टाइम में एक गिलास में थोड़ा सा मतलब मिश्री डाल दो, कहने का मतलब शरबत बनाना है और पीपल के पेड़ में सुख शांति के लिए ये चढ़ा देना है, ठीक है। और रविवार के दिन नहीं चढ़ाना है। तो इस हिसाब से करें। और एक बात और बता देना चाहूँगा मैं, ये जो चींटियाँ वगैरह होते हैं उनको चून डाल दिया करो। कौवे के लिए मैंने बताया ना कि जब तुम्हारा भोजन बनता है तो कौवे के लिए भी डाल दो। और जब खाना खाते हो अपने हिस्से से आधी रोटी या एक रोटी या आधी आधी, कुत्ता चाहे कोई सा भी रंग का हो, आदर सम्मान के साथ उनको देना। घर में पूजा पाठ करें, सुबह शाम आरती करें, ठीक है। किसी का अपमान ना करें, परमात्मा का स्मरण करें और केसर का तिलक लगा के जाया करें। बहुत ही जल्द नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, हर हालत में गारंटी के साथ। नियम नहीं टूटना चाहिए और किसी को बताने कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। बहुत ही चमत्कारिक ये जो मैंने प्रयोग बताया है। तो कोई बात समझ में नहीं आता है तो मेरे को पूछ लेना। ऐसे तो वैसे बहुत सारे नकश यंत्र वगैरह है नौकरी प्राप्त करने का, ये करो वो करो, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अगर मैं बता दूं अभी कि ये लोग छोटी छोटी जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, अभी मैं यहाँ बता दूंगा ना, बस एक नींबू ले लो, इसमें कंपनी का नाम लिख दो, मिट्टी में दबा दो, बस। तो लोग बहुत जल्दी जल्दी वीडियो देखेंगे। पर भैया मैं इस प्रकार के ऊटपटांग ज्ञान किसी को देता नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। मेहनत करना पड़ता, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मेहनत करो। अब ये किसी पंडित या ज्योतिष के पास जाकर के अपना ग्रह फ्रह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने बताया है इसी से सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे बड़े कौन है? हनुमान जी महाराज है, शनि देव है। बस इसको खुश करो तो सब खुश है। और जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही है, मतलब नौकरी नहीं लग रही है ना, तो ये सब शनि महाराज की वजह से ये सब होता है। खैर शनि महाराज को कागो दोष देना, भाई हमारा अपना ही दोस्त है, भाई हमारे कर्म ही ऐसा तो इसलिए कर्म को सुधारो, कैरियर में आगे बढ़ो, बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। जब तुम्हारी नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, तो मुझे याद ज़रूर करना। तो चलिए, सबको शुभ रात्रि। किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली, शुभ रात्रि।